अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे भैन भरा वो मेरे आंटियों अंकलों सारे तुम्हारे जुम्मा मुबारक। व्लॉग शुरू करते हैं आप। जब से मेरा बेटा चलने लगा तो वो रूम की हालत को इस तरह बिगाड़ के रख देता है। उसने सारी रूम की हालत कुछ ऐसे कर दी थी कि मैं सर पे हाथ रख के बैठ गई थी, यार अब मैं क्या करूँ, मुझे जुम्मा की नमाज़ भी पढ़नी है, सारा काम भी करना है। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे रूम की सफाई करने की कोशिश की। फिर मेरी बेटी कहती है मम्मा पहले रूम में सफाई करने से पहले पहले मेरे से बातें कर लो। फिर मैंने अपनी बेटी से अच्छी अच्छी बातें की। फिर मेरी बेटी ने मुझे अच्छी अच्छी बातों का आंसर दिया। फिर मेरी बेटी इतनी मीठी मीठी आंखों से देख रही थी। फिर मेरी बेटी बहुत ही पॉलो पॉलो लग रही थी। फिर मेरी बेटी ने स्माइल पास की, क्या आई थी मम्मा मत जाओ मुझे छोड़ के, काम मत करो। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे काम करना है। फिर मेरा बेटा कुछ इस तरफ रूम की उस साइड पे चला गया था। इसके लिए हमने दरवाज़ा बिल्कुल बंद किया होता है, आगे कुछ रखा होता है ताकि साइड गिर ना जाए, क्योंकि हमारा घर ओपन है। तो इस वजह से इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है। फिर मेरा बेटा आगे चलता गया, ऐसे गया। फिर मुंह में कुछ उसने डाल दिए खिलौने। और फिर मैंने उससे कहा बेटा ऐसे नहीं मुंह में डालते। अंदर चला गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर देना है। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मामा ने मुझे क्यों मना किया। फिर मेरा बेटा जाके ऊपर चढ़ गया। 1 hour later. फिर घंटा लगा के मैंने रूम साफ़ किया कि रूम तो मेरा इतना प्यारा लग रहा था। रूम कह रहा था वाह भाई मैडम आज आपने तो कमाल कर दिया है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से दिखाया शीशा कि देखो कैसा लग रहा है, इसमें सबका मुंह तो बिल्कुल नज़र आएगा। फिर मैंने अपनी चटाई दिखाई। चटाई इसलिए मैंने बिछाया हुआ ताकि मेरा बेटा इजीली यहाँ पे बैठ सके, क्योंकि मेरे बेटे को आदत है कि जब से उसकी टांगें लगती हैं कि वो तो 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है, वो नीचे फिरता रहता है। तो वो ईज़िली खा पी सके, वो नीचे बैठ के खाता है, सब कुछ करता है, इन्जॉयमेंट करता है। तो इसलिए मैंने चटाई ही होता है कि चटाई पे कुछ भी गिर जाए तो इजीली धोने मतलब कि डेली धोई जा सकती है, इजीली होता है। वैसे तो कारपेट का तो रोज़ धोना रोज़ करना, तो मैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाऊँगी, कारपेट से मेरे से नहीं सफाई होती। फिर मैं इधर साइड पे गई तो मेरी बेटी सो रही थी। मैंने कहा कब उठेगी, फिर इसको फ्रेश करना है, इसको नहलाना है। फिर मैं गई दूसरे रूम में। दूसरे रूम की हालत कुछ हस्बैंड ऐसे करके चले जाते हैं, वो तो बच्चों की तरह बच्चे बन जाते हैं। मुझे बड़ा वो करना पड़ता है कि हस्बैंड भी बच्चों की तरह बच्चे बन गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इस रूम की भी सफाई करने के लिए सोच रही थी, यार अब मैं क्या करूँ, इतना मुझे काम करना पड़ता है। मैं तो फिर हाय बेहोशी हो जाऊँगी। आज तो मेरी हालत ही बुरी हो जाएगी कि मैंने इतनी सफाई करनी है। डेली रूटीन में मुझे इतना कुछ करना पड़ता है, फिर मैं क्या करूँ। A few inches later. फिर मैंने अपने रूम को सारा साफ़ कर दिया और इतना अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मेरे बेटे को चैन ही नहीं आ रहा था। मेरा बेटा फिर रूम में घुस जाता था। मैंने कहा बेटा चलो अब नहा लो नहा लो। मेरा बेटा आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसने कहा कि माँ ने इस रूम की सफाई क्यों कर दी है, तो मैं इस रूम को भी बिगाड़ के रख दूँ। मैंने कहा चल मेरे बच्चे बाहर निकल जा, अब तो मेरी जान छोड़ दे इस रूम की। इस तरह तो सारा गंद में जाके रख दिया। इसने कहा कि क्यों ना मैं सीढ़ियों से बोल ही नीचे फेंक दूँ, ये भी गंदगी है। फिर मैंने अपने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, दोनों के कपड़े प्रेस करना। फिर मैंने कपड़े प्रेस करके फिर मैंने अपने बेटे को नहलाया और फिर मैंने शावर करवाया और फिर मैंने अपने बेटे को बिठा दिया सोफ़े पे। इसने टॉवल ऐसे लपेटा हुआ था जिससे बर्फ़ पड़ रही थी, इसको ठंड लगने लगी। इसने कहा कि माँ ने मेरी ठंडे पानी से मुझे नहला दिया। मैंने कहा बेटा ठंडे पानी से नहाने से बच्चे पावरफुल होते हैं। मैं क्या करती, मुझे टाइम ही नहीं मिला, पानी गर्म करती। मैंने कहा क्यों ना इससे भी ठंडे पानी से नहला दिया जाए। फिर मेरा बेटा मुझे ऐसे देख रहा था, मेरी माँ ने मेरे पे क्या जुल्म कर दिया है। तो फिर मैंने कहा बच्चिया कुछ नहीं होंदा, इंज तो होंदा ही है सारी जगह ते। फिर मेरा बेटा मैंने इंज वेख रहा सी कि माँ ने तो मेरी अज कमाल ही कर दिता है। फिर मेरा बेटा मुझे ऐसे मुँह दिखा रहा था, सैड मुँह बना के, मुझे इस पर तरस आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोचा कि क्यों ना अपने बेटे ने मिल्क शेक बना देवां, तो मैं अपने बच्चे से मिल्क शेक बना रही सी। फिर मशीन चलाई तो मशीन ने मेरे कन्न ही खा लेते सारे। फिर मेरे बच्चे फ़्रेश हो गए और मेरी बेटी आराम सुकून से लेट गई थी। उसने कहा कि आज तो मेरी मम्मा ने शीशे लगा के रख दिए हैं मुझ पे। तो फिर ये मेरा बेटा बड़े आराम से सो गया था। इसको तो मिल्क शेक का नशा चढ़ गया था। इसने साइड पे कुशन लिया और ख़ुद ही सो गया। इसने कहा मेरी माँ तो काम में बिज़ी है, मुझे टाइम ही नहीं देती, क्यों ना मैं ख़ुद ही सो जाऊँ। फिर ये कुछ इस अंदाज में सोता है। फिर मैंने कहा सो जाए तो फिर मैं इसको सीधा करूँगी। इंज मैं सीधा किया तो उठ के सारे कमरे में खलार पा देगा। मैं क्या क्यों ना इंज ही सोता रहे।
फिर मैंने कहा कि इसको साइड पे करना तो अभी अल्लाह माफ़ी है, इसको नहीं उठाना चाहिए। फिर मैं गई अपनी बेटी की तरफ, तो मैंने अपनी बेटी का मूड देखा। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा की मुझसे बहुत ही खोल ले। फिर मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझे भी खाने को दे दो। मैंने कहा अच्छा बच्चे मैं आपको भी देती। मेरी बेटी रोने लग गई। 1 hour later. फिर मैं क्या क्यों ना थोड़े नाल कुछ गल्लां बातां कर ली जाए, आपसे कोई बातें कर ली जाए। मैंने पंजाबी आंदी ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बोलन दी, लेकिन मैंने आंदी ही नहीं, मैं की करा। फिर मैंने कहा कुछ बातें करनी चाहिए इमोशनली। फिर मैंने कहा आपको इमोशनल कर दूँ कि हमें मदर्स कहती थी, बिल्कुल सही कहती थी कि जब आप मदर बनोगी तो आपको पता चलेगा मावा मावा ही होंदियां ने पुत्तर, जो तू भी माँ बनेगी तैन पता लगेगा। तो अज मैनू पता लग रहा है कि यार कि एक माँ की जिंदगी बड़ी टफ होंदी है कि सुबह उठो पहले हसबैंड नूं भेजो, नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों वास्ते सारा कुछ रेडी करो, फिर घर का काम करो, फिर सारा कुछ करके फारग हो, फिर बच्चों वास्ते इंज ही करते रहो। फिर अपने वास्ते टाइम भी नहीं होंदा, अपने वास्ते नाश्ता करने का भी टाइम नहीं होंदा। मैं क्या कि माँ माँ ही होंदी है। फिर मैनू अज पता लग रहा यार माँ सही कहती सी कि जो तेरी शादी होएगी तो तैनूं पता लगेगा कि माँ की चीज़ होंदी है। माँ बन के तो सारे चांद तारे नज़र आ ही गए मुझे। तो मैं क्या कि हुन की हो सकता है, हुन तो फिर मैं बड़ी खुश हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करो, जितना अदा करो कम है। अल्लाह पाक ने मुझे इस औलाद की नेमत से नवाजा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही अच्छी दौलत दी है, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तो मेरा बेटा है 1 साल 4 माह का है, मेरी बेटी भी 4 माह की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये तो मैं फ़न के लिए आपसे गप्पे शप्पे लगा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि औरत की लाइफ बहुत टफ़ होती है, ये तो माँ बन के पता चलता है। तो ये रियली और सच्ची बात है कि औरत की लाइफ बहुत टफ़ होती है, सच्ची। कि औरत सारा दिन काम करना, ये वो सब बच्चों को संभालना, ऐसा वैसा करना सब कुछ, लेकिन बहुत ही मज़े की लाइफ होती है। तो अल्लाह पाक आपको भी औलाद की नेमत से नवाजे। जिसके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। हर एक के घर औलाद हो, अच्छी हो, नेक हो। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें। तो मेरियां भी दुआवां तुहाडे नाल ने, हमेशा खुश रहो, सारे वास्ते पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अल्लाह पाक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले को हमेशा हर चीज़ से नवाजता है। और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें। और मेरे अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैनू लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल नूं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो तुहाडे वास्ते दुआवां। सो गाइस मेरे व्लॉग तुहानू अच्छे लगते हैं तो अच्छे कमेंट्स करो, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।